जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है। सभी प्रकार की कोशिश करके देख लिया माता पिता द्वारा, इसके बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी और व्यापार भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी है, इसके बाद भी विवाह में अनावश्यक देरी बनी। प्रिय साथियों, कुंडली में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यदि मंगल या शनि बैठ जाए तो यह विवाह में देरी कराता है। शनि भी सबसे स्लो चलने वाला प्लैनेट है और यह तो विवाह में देरी कराता है। और यदि कुंडली के 7वें घर में राहु बैठ जाए तो यह भी विवाह में देरी कराता है। और सब कुछ ठीक होने के पश्चात भी विवाह में अनावश्यक विलंब होता है। तो ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में 7 हल्दी की गांठ वाला उपाय हम लेकर आए हैं, जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाएगा और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। आइए उपाय की बात करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। और आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो यह उपाय आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी 15 दिसंबर 2024 अथवा किसी भी आगे आने वाली पूर्णिमा को आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं और बहन अपने भाई के लिए भी यह उपाय को कर सकती है। और यह सुबह भी किया जा सकता है और शाम को यानी संध्या काल में भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो आइए जिस किसी भी पूर्णिमा अथवा आने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यह उपाय आप कर सकते हैं। तो सुबह आप पूर्णिमा के दिन जल्दी उठें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करना है और अपनी पूजा घर में पहुंच जाना है। तो वहां भी आप पीले आसन पर ही बैठें अथवा किसी भी आसन पर पीला वस्त्र बिछा करके और अपनी पूजा घर में आपको बैठ जाना है। तो सर्वप्रथम शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान, भगवान भोले बाबा और हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, और अपने पितृ देवता। प्रिय साथियों, हमारे पितरों का हमारी उन्नति, विकास और मंगल कार्यों में बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है। तो अपने पितरों को जरूर प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे प्रभु, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कर रहा हूँ और बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो वह भी इसी तरह की प्रार्थना करें कि मैं अपने शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे सफलता के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं। 7 आपको हल्दी की गांठ लेना है, साफ सुथरी, टूटी फूटी ना हो, और एक मौली धागा। और मौली धागा यानी कलावा, जिसे हम रक्षा सूत्र कहते हैं। तो 7 हल्दी की गांठ लेकर और उस पर 7 बार आपको मौली धागा से लपेट देना है
यानी एक हल्दी की पोटली टाइप की बन जाए, और उसे श्री हरि विष्णु जी के चरणों में आपको किसी भी पात्र प्लेट में रख देना। इसके पश्चात आपको एक जल का लोटा तैयार करना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिक्स कर लें और एक गुड़ की डली उसमें डाल देना है, और एक घी का दीपक पुनः तैयार करें। एक तो आपने पूजा घर में प्रज्वलित किया है, एक दीपक और तैयार करें, और यह जल का लोटा और हल्दी की गांठ लेकर को अपने आसपास के किसी भी आपको केले के वृक्ष के पास जाना है। यानी इतना काम आपको केले के वृक्ष के पास जाना है, और वहीं एक आसन भी लेकर जाएं, तो वहां बैठ को आपको श्री हरि विष्णु का एक मंत्र जाप करना है। तो यदि बच्चे घर पर हैं तो अपने पूजा घर के पास उन्हें बुला लें, और जो 7 हल्दी की गांठ है आपने कलावा बांधा हुआ है, तो उस बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज को घुमा देना है, उतार कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं है तो उनकी किसी भी फोटो पर से आपको 7 बार उतारा कर देना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। और इसके पश्चात वह 7 हल्दी की गांठ कलावा बनी हुई और जो जल का लोटा आपने तैयार किया हुआ था, इसे लेकर के अपने आसपास के किसी केले के पेड़ के पास आपको चले जाना है। अपने घर में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी गार्डन अथवा मंदिर में जहाँ पर यह केले का वृक्ष अपने आसपास हो, वहां आपको चले जाना है। तो सर्वप्रथम आपको वह जल का लोटा जो है समर्पित करना है, केले के जड़ में आपको जल देना है, और जल देने के बाद आपको वह जो दीपक लेकर के गए थे, शुद्ध देसी घी का दीपक को प्रज्वलित करना है, श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है अपने बच्चों की कामना करते हुए। और इसके पश्चात जो 7 हल्दी की गांठ है, वहां केले की जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटा करके आपको उसमें दबा देना है। इसके पश्चात वहीं पर बैठकर आपको 108 बार श्री हरि विष्णु भगवान यानी लक्ष्मी नारायण भगवान का आपको एक मंत्र करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी कि 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद पुनः 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की श्री हरि विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान से आप प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए, और यदि कोई मंगल दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के शीघ्र विवाह के योग बन जाए। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते, तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों को भी इसी तरह की प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं या कुंडली दोष परेशान कर रहे थे, जिनके कारण से विवाह में देरी बनी हुई है, तो उन सभी का निवारण करके और शीघ्र विवाह के योग बनाएं, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, पूर्णिमा, अष्टमी अथवा एकादशी, इनमें एक विशेष योग बनता है, तो उस समय किया गया कोई भी व्रत, अनुष्ठान या उपाय अनंत गुना कारगर होता है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किया गया अथवा आगे आने वाली किसी भी पूर्णिमा को किया गया आपका यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में बनी सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करके, समाप्त करके और तुरंत विवाह के योग बनाएगा। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना है, और इतना करने से आपके बच्चों की कुंडली में शुक्र और गुरु जागृत होंगे, एक्टिवेट होंगे, बलवान होंगे और जल्द से जल्द विवाह
विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें और साथियों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक उनको भी लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।